ओके गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज। सो क्योंकि पर्पल इज मिसलेनियस स्टफ, आई एम जस्ट गोना स्टार्ट विद पर्पल। सो पेप्टिक अल्सर डिजीज बहुत आसान सा टॉपिक है। इट्स अ ब्रेक इन द जीआई लाइनिंग थ्रू द मस्कुलरस म्यूकोसा। और इसकी जो कॉमन साइट्स हैं, सो इफ यू इमेजिन दिस इज द स्टमक, sorry this is a really bad stomach, but if this is the stomach, so um when there's a break, that's what a peptic ulcer is. um वाह, ये तो पूरा स्टमक बैठ गया। लेकिन इसकी जो कॉमन साइट्स है ना, वो ये हैं। द लेसर कर्वेचर, I'm really struggling here. Okay, this one's sort of better. So the lesser curvature is the common site, because lesser curvature is the more common site and the first part of the duodenum. So these are the common sites of ulcers, ठीक है? और इसकी जो prevalence है वो 1 to 2% है। Why? Because हमारे पास H. pylori की eradication हो गई है, especially in the developed world, which is why ये कम होता है। बल्कि इसको मुझे blue में करना चाहिए as etiology. So ये होता क्यों है? It's caused by an imbalance between mucosal protection and damaging factors. हमें पता है कि जो HCl है, that is acidic, and it can damage the wall lining of the stomach. But हमारे पास कुछ ऐसे mechanisms हैं जो कि उसको protect करते हैं, और वो कौन से mechanisms हैं? So those are mucus, bicarbonate, and prostaglandin. So just remember these three things. एक mucus आ गया है, एक bicarbonate आ गया है, और एक prostaglandins हैं. These are the protective factors. लेकिन अगर हमारे पास, और HCl, तो इन दोनों के दरमियान में बैलेंस रहता है। अगर वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, HCl बहुत ज्यादा हो जाए या ये बहुत कम हो जाए, तो हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज का चांस बढ़ जाता है। So let's look at etiology. Etiology number one is H. pylori infection, ठीक है? Because ये क्या करता है? This produces an alkaline microenvironment. तो alkaline जब ये environment produce करता है, तो जो stomach होता है वो इसको perceive ये करता है कि alkaline माहौल बन गया है, तो let's increase HCl secretion. तो जब HCl secretion बढ़ जाएगी और gastric acid secretion via histamine बढ़ जाएगी, तो क्या करेगा? जो है stomach wall के damage होगा, ये जो मेरा wall lining of the stomach, ये damage हो जाएगा, ठीक है? So it damages mucus and bicarbonate secretion भी कम हो जाती है। So ना सिर्फ ये ज्यादा हो रहा है, बल्कि ये भी कम हो रहा है। And this is done through cytokine mediated inflammation. So this is an inflammatory process, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज आ जाती है NSAIDs। तो NSAIDs क्या करता है कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, हमें पता है कि NSAIDs प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर इनहिबिटोरी इफेक्ट है उनका, ठीक है? तो उस जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी कम हो गया, तो हमारे पास क्या होगा? म्यूकस, ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स भी कम हो जाएंगे, तो जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो रिस्क फैक्टर्स हमने यही दो मेन डिस्कस कर लिए हैं। बाकी ये है कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से हो सकता है प्रायर गैस्ट्रिक सर्जरी। क्यों? क्योंकि जब गैस्ट्रिक सर्जरी होगी तो इन्फ्लेमेशन का चांस होता है। जब इन्फ्लेमेशन का चांस होता है, तो हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, ट्रिगर साइटोकिन मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन, इसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड का ज्यादा हो जाता है और डैमेज हो जाता है म्यूकस को। या सिवियर स्ट्रेस, ठीक है? सिवियर स्ट्रेस में हमारे पास कर्लिंग अल्सर हो सकता है एंड कुशिंग अल्सर हो सकता है, जो कि बर्न्स के केस में होता है एंड हेड ट्रॉमा के केस में होता है। और इसके अलावा जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी हो सकता है, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, इसके अलावा स्मोकिंग भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, ठीक है? अगर चाय कॉफी बहुत ज्यादा बंदा पी रहा है, तो ये भी एक एडेड रिस्क फैक्टर है। ये अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकता है, तो जस्ट एड दिस टू योर लिस्ट। बट तो हमने, जस्ट टू रिकैप, हमने पढ़ा है H. pylori, N6, these are the main ones। तो हमने एक और ड्रग ऐड कर ली थी, वो जो corticosteroids, हमने सर्जरी की बात कर ली थी, और हमने स्ट्रेसिंग फैक्टर्स की बात कर ली, जिसमें कर्लिंग अल्सर एंड कुशिंग अल्सर है। और ये हमारे पास एक बेसिकली ये होता है, हमारे पास एक मेलिग्नेंसी होती है, राइट? इट्स अ ट्यूमर। सो ये ट्यूमर एक रीजन है, एंड देन ये एनवायरमेंटल चीजें हैं, लाइफस्टाइल, सॉरी।